का हमने बताया था मार्च के अंदर थोड़ी रिकवरी आएगी। अगर आपको याद रहेगा तो पिछले जब हमने पॉडकास्ट किया था मार्च का, उसके अंदर कहा भी था कि निफ्टी अब आप देख सकते हो थोड़ा बहुत बढ़ेगा और बैंकिंग सेक्टर थोड़ा 1 अप्रैल को 2 अप्रैल से आप होते देखेंगे काफी सारे प्लानिटरी तारीख के बाद से लेके मई तक में आप बहुत चेंजेस देखोगे। पूरा जो लीडरशिप के अंदर आप तो एनर्जी, पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड निफ्टी 50 स्टॉक्स अप्रैल में कैसे रहेंगे? अप्रैल में थोड़ा रह सकता है पीएसयूज वगैरह, लेकिन ओवरऑल डिफेंस और एनर्जी सेक्टर तो मैंने वो शुगर का मैं बोला है, शुगर का। तो आपको क्या लग रहा है एफएमसीजी कैसे परफॉर्म करेगा अप्रैल में? अब दूसरा इन्फ्लेशन में क्या खरीदारी जो है वो कम, सिंपल सा रीजन है इंडिया में एफएमसीजीज में प्रोडक्ट। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है उसने तो प्राइस इतना शॉकिंगली ऑयल का बढ़ा दिया है, सब वॉर टाइम चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है 1-2 साल हमारा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रूड ऑयल में बुरा रहेगा? क्रूड ऑयल की प्राइस आप 15 तारीख के बाद देखना, कोई भी प्राइस जब राइज होता है आप उसका मार्किंग पॉइंट देखिए। क्रूड का प्राइस जब राइज हुआ तो सैटर्न जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को पर्टिकुलरली फाइनल एडवाइस या क्लियर मंत्र देना चाहते हैं तो वो निफ्टी 50 अप्रैल के लिए क्या होगा? नमस्ते चिंतन जी, वेलकम बैक टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्ते श्रुति जी, एकदम बढ़िया। आप सुनाइए कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आज सैटरडे है तो बच्चे के साथ हम हैं और आई हैव द प्लेजर ऑफ स्पीकिंग टू यू ऑन अ वीकेंड एंड इट्स ऑलवेज वंडरफुल एंड फैंटास्टिक। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं वेट करते रहता हूँ कि कब मैं आपसे बात हो पाए और कभी पॉडकास्ट कर रहता है, तो ये ही एक जरिया है अपनी बात कहने का, तो उसके लिए ये है। और जब प्रेडिक्शन सही गिरते हैं उस टाइम तो पूछे ही मत, है ना। आपने तो पिछला एकदम ऑन डॉट 20 तारीख फरवरी बताई थी, 19 को जो गिरा जी, वैसे वो 19 को गिरा और वापस ये 19 को, मार्च के 19 को गिरा। यस डेफिनेटली। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि 20 तारीख को हम करते हैं क्योंकि 20 तारीख के बाद पूरा मार्केट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हाँ, 20 तारीख के, अरे कैसा है, देखो 20 तारीख का इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है एस्ट्रोलॉजिकली भी। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सूर्य की जो ट्रांजिट है तो वो ट्रांजिट 15 तारीख के आसपास होती है। और जब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सब बता दिए हैं, लेकिन जो सूर्य की ओरिजिनली जो मूवमेंट है वो 20 तारीख के आसपास होती है, 20 से लेके 22 तारीख के आसपास में होती है। जो हम कैलकुलेशन फॉलो करते हैं कुंडली बनाने के लिए, ठीक है, जरिया वही है, देखने का नजरिया अलग है। तो वो कैलकुलेशन के बेस पे जो सन जो कैलेंडर रहता है, सन कैलेंडर के बेस पे 20 तारीख के आसपास आ जाता है। सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो ये 15 और 20 तारीख के आसपास इन दिनों में ज्यादा रहता है। और वो हेमिस्फीयर चेंज है, गोलाकार चेंज हुआ है अभी 20 तारीख को, तो उसके पहले एक बड़ा था फॉल, तो ये फॉल प्रेडिक्टेड था। और आशा रखता हूँ हमारे व्यूअर्स ने काफी सारी चीजें सेव किया रहेगा उन्होंने, कि जब हमने पहले बताया था 100% कभी कोई श्योरिटी नहीं देती, लेकिन कई बार अपनी श्योरिटी चल है, तो ये लोग जरा संभल के रहेंगे, इनके काफी सारे कुछ बच गया रहेगा। हाँ, और आज हम कर रहे हैं निफ्टी 50। आपको याद होगा कि हमने जब आई थिंक वो जनवरी या फरवरी का पॉडकास्ट किया था तब आपने मुझे बताया था कि निफ्टी आएगा 22,000 पे। तो मैं अप्रैल के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि निफ्टी 22 तक आ सकता है? क्योंकि अभी देखा जाए तो निफ्टी एक्चुअली बहुत गिर रहा है। श्रुति जी नहीं आएगा अभी। अब यहाँ से अप्रैल से रिवर्स देखेंगे, अप्रैल 2 से। 1 अप्रैल को डाउन रहेगा मार्केट, 2 अप्रैल से आप रिवर्स होते देखेंगे। काफी सारे प्लानिटरी चेंज थी। अब हुआ क्या था, जो नॉर्म्स है, जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स के बेस पे सब मंदी की ओर थे, अब सब तेजी की ओर है। तेजी यानी ऐसी नहीं है कि एकदम फट जाएगा, एक ही महीने में 2,000-2,500 पॉइंट कवर करेगा। अच्छी खासी कवरी आएगी, रिकवरी आएगी मार्केट के अंदर। 1500 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर भी आप 1,000-1,500 पॉइंट की रिकवरी देख सकते हो मार्च 31 के बाद से। तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने 1-2 और पॉडकास्ट भी किए हुए हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट की
तो यही बात हो रही है कि क्रैश होने वाला है या अप्रैल में नीचे जाएगा। तो कौन सी प्लानिटरी इम्पैक्ट्स गेन्स बता रहे हैं? पहले तो क्या है मालूम है, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर है ना एक रिजिट सी आ गई है। रिजिट सी आ गई यानी क्या है, ये लोग आउटर प्लैनेट का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है, आउटर प्लैनेट यानी जो सुपर आउटर प्लैनेट है, जो हम जातक कुंडली में नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम वर्ल्डली राज्य ज्योतिष देखते हैं, राज्य ज्योतिष के अंदर प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी रहता है हमें। इन तीनों के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं प्रेडिक्शन। अभी भी ये जो हुआ था, सैटर्न और नेपच्यून जैसे ही 20 तारीख को मिले, आप देखो 23 तारीख को और क्लोज कंजक्शन हुआ तो बेरिश हो गया। ये सिंगल, देखो ये सिंगल प्रोस्पेक्ट से आप करने जाओगे ना तो हर बार फेल जाओगे। ये मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखा है, सिंगल प्रोस्पेक्ट, ये प्लैनेट जा रहा है तो भाई ये प्लैनेट नहीं है, और भी प्लैनेट्स है, ठीक है, और भी प्लैनेट्स है जो इफेक्ट और इम्पैक्ट करता है। सिर्फ वो एक को लेके हम चलेंगे ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। जैसे हमने निफ्टी का बताया था, निफ्टी का हमने बताया था मार्च के अंदर थोड़ी रिकवरी आएगी, कमाने मिलेगा मार्च में। अगर आपको याद रहेगा तो पिछले जब हमने पॉडकास्ट किया था मार्च का, उसके अंदर कहा भी था कि निफ्टी अब आप देख सकते हो थोड़ा बहुत बढ़ेगा और बैंकिंग सेक्टर थोड़ा डाउन आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर आप देखो डाउन ही चल रहा है, राइट। बैंकिंग सेक्टर आप सब चेक लो, एक स्कैंडल है तो एचडीएफसी का एक बड़ा धमाका हुआ वापस। एचडीएफसी बैंक के अंदर वो कुछ तो भी है, वो रातों 2 बजे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो दिक्कतें क्या है, एस्ट्रोलॉजर सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, और ज्यादातर है ना अब क्या हो चुका है, जो एनालिसिस करते थे कहीं से थोड़ी बहुत ज्योतिष का नॉलेज ले लिया है, एक्सपीरियंस लेवल नील बट्टा, एक्सपीरियंस लेवल क्या है वही बता सकते हैं। अब वो एनालिसिस के साथ में ज्योतिष कर रहे हैं एनालिसिस ही नाम ज्योतिष का दे रहे हैं। फेयर इनफ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम अप्रैल की बात करें तो आपको कौन सा टाइम पीरियड ज्यादातर वॉलेटाइल दिख रहा है, जहां पे लोगों को केयरफुल होना चाहिए निफ्टी में? देखिए निफ्टी में अब कोई केयरफुल का समय चले गया, अब बिंदास करो। निफ्टी अगर हम जो स्पेसिफिक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा इसके अंदर रिटर्न। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा डाउन चल रही है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा वेट करना, वहां पे थोड़ी मूवमेंट आएगी, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा रिटर्न दे सकता है वहां पे। ओवरऑल निफ्टी बहुत अच्छा रहेगा इसके अंदर। और जैसे जैसे प्लानिटरी मूवमेंट आएगी, शुक्र कुछ कौन से तारीख को चेंज हो रहा है, अगर वीनस वृषभ में जाएगा तो थोड़ा वहां पे ब्रेक लगेगा, लेकिन तब तक सब चंगा सी। प्लानेट अभी सब एक ही साथ चल रहे थे, अभी तक जो प्लानेट है एक ही साथ चल रहे थे, अब वीनस आगे आया है, अब उसके बाद मर्क्यूरी आगे आएगा, फिर सन आगे आ गया है। तो ये सारे जब छूटे छवाए हो जाएंगे ना तो फल कदम करना भी इजी हो जाएगा। सब साथ में रहते हैं ना तो गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे ये जानना है, ये वॉर जो हो रहा है, ईरान यूएस वॉर, मैं तो ईरान यूएस वॉर बोलती हूँ क्योंकि ज्यादातर यूएस बहुत धमाल करता है, तो आप मुझे ये बताइए ये इनको इम्पैक्ट नहीं कर सकता है? देखिए स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, कोई भी स्टॉक मार्केट को वो इम्पैक्ट करता है। फिर एक ज्यादा लंबा चलेगा ना तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, ज्यादा लंबा चला तो। रही ईरान और इजराइल और ईरान और इनकी जो वॉर है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी से लेके, यानी 20 तारीख से लेके 2 तारीख 3 तारीख तक में कोई ना कोई सेटलमेंट होगा। तो 2 तारीख में एकदम हाई पॉजिटिव हूँ, 2 तारीख के लिए, 2 तारीख 3 तारीख के लिए। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, अप्रैल की 2 तारीख और 3 तारीख वैसा। ओके, तो अगर हम अप्रैल 2026 में देखें, कौन से निफ्टी 50 सेक्टर लीडरशिप दिखा सकता है, कौन सा बूमिंग होगा? आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी, एनर्जी या फार्मा? इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ये सारे बूमिंग दिखेंगे आपको। ऑटोमोबाइल जो भी मंदी चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल भी अच्छा बूम करेगा क्योंकि उनकी मूवमेंट ही नहीं चल रही है, अब उनकी मूवमेंट आएगा। पोर्ट्स मैंने आपको बताया था, पोर्ट्स के है, पोर्ट्स के अंदर अच्छा रिटर्न दिखेगा क्योंकि वहां पे मूवमेंट आना चालू हो जाएगी। बहुत पैसे कमा रहे हैं पोर्ट्स वाले इस टाइम पे। ओके, तो हम एक एक सेक्टर को डाइसेक्ट करते हैं। आपको लग रहा है कि आईटी अच्छा करेगा ये मंथ में? क्योंकि आईटी तो इतना गिर गया है कि पूछो मत। रिकवर किया है श्रुति जी, मार्च के अंदर उसने 1000-1500 पॉइंट कुछ रिकवर किए हैं। अब चेक करिए, ये वापस गिरेगा। आईटी में सितंबर तक थोड़ा मंदी हूँ, अगस्त सितंबर तक आईटी के अंदर मंदी हूँ।
आईटी इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, जहां तक मेरे क्लाइंट्स वगैरह से सबसे बात होते रहती है, तो वो जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्लाइंट्स है, तो वहां पे ना रिप्लेसमेंट चल रहा है श्रुति जी। एम्प्लॉयज जो निकल रहे हैं, अब देखो एम्प्लॉयज निकल रहे हैं, एक सिस्टम बिठा रहे हैं, तो अभी इनको पैसे लगेंगे। कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कोई बंद नहीं करेगा, पहला। अब वहां से आदमी निकाल के वहां पर सिस्टम बिठा रहे हैं। हर एक सिस्टम, जो पहले 10 आदमी बैठते थे, अब एक आदमी बैठेगा। तो 9 आदमियों की जो उनकी सैलरी बचेगी, वो तो प्रॉफिट में ही ऐड होगा आगे चल के, वो तो उनके प्रॉफिट में आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा। अभी इनको जो लॉस है, ये जब अपडेट हो जाएंगे तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी कोई भी, एआई आने के बाद कोई कंपनी थोड़ी उसको रखेगा एम्प्लॉय के, एआई एक्सपर्ट है उसको जॉब पे रखो। और ये भी सिस्टम आएगा तो 2028-29 के बाद आएगा, तब तक तो भाई सब चंगा। बाय करके रखो आईटी के अंदर, वापस थोड़ा डूबेगा आईटी, मार्च अप्रैल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा डाउन जाएगा 15 तारीख के बाद अप्रैल के। तो वहां पे अगर मौका मिल रहा है तो आईटी के अंदर आप एंटर हो सकते हो, और बाद में उसको सेल कर सकते हो अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में बढ़ेगा, सॉरी सेल नहीं करना है, अगस्त सितंबर में बढ़ेगा, तब तक थोड़ा डाउन है। ओके। और अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका भी थोड़ा डाउन हुआ था मार्च में, तो अप्रैल की प्रिडिक्शन क्या है? आपने बोला था थोड़ा बैंकिंग स्कैंडल होगा, और एचडीएफसी का हमने अभी अभी सुना है। लेकिन मेरी सोच हमेशा यही है कि इट्स ऑलवेज गुड टू बी पॉजिटिव, लेकिन स्टॉक्स में मैं ज्यादा अभी पॉजिटिविटी नहीं देख रही हूँ। नहीं, बैंकिंग के अंदर अप्रैल के अंदर थोड़ा, अभी देखो बैंकिंग, अगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखो तो डाउन तो है ही है। ठीक है, एसबीआई जैसे शेयर जो 20% डाउन है, 1200 तक गया था, अब 1000 के आसपास है। ठीक है, कंटिन्यूस 1200 तक कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। लास्ट ईयर मैंने जब 750-800 था, सबको बोला भी था, मैंने एसबीआई ले लो डबल करेगा, और वो ऑलमोस्ट डबल। मैं 1400-1500 का एक्सपेक्टेशन रखा था एसबीआई में। मैं बैंक का इसके लिए बात करूँ, ये हो चुकी घटना है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई कोई बैंक लो करके, एसबीआई के कोई भी। पीएसयू सेक्टर्स के अंदर क्या है, ये सबको प्रॉफिटेबिलिटी भी है। ये अप्रैल में थोड़ा मंदा रहेगा और उसके बाद धूम पकड़ेगा। अप्रैल मई तक ज्यादा में ज्यादा मंदी रह सकती है उसके अंदर, लेकिन ज्यादा गिरावट की चांसेस नहीं लग रहे हैं। देखो, जब बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट इज वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये 3 राशियां अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब कभी यहां से कोई ट्रांजिट जाता है प्लैनेट्स का, तो वहां पे इफेक्ट आता ही आता है। तो वो, और जब भी सन वहां से जाता है तो कोई ना कोई वहां से आपको उसके रिलेटेड में चेंजेस दिखेंगे हैं। ओके। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर्स का देखने का जरिया कुछ अलग है, मेरा थोड़ा अलग है शायद से, पता नहीं। ओके। और चिंतन जी, अगर हम डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस के बारे में है आपकी सोच क्या है? अगर ये वॉर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो क्या डिफेंस का भी थोड़ा नीचे आएगा? डिफेंस के अंदर ऑलरेडी अभी मार्च में नीचे चल रहा है। उसके बाद है ना, सूर्य मंगल की युति मेष राशि में हो रही है। वापस सूर्य आगे चल रहा है, मंगल शनि है, मंगल शनि की युति हो रही है। डिफेंस के अंदर बहुत बूम आएगा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज के अंदर, मेटल के अंदर 15 तारीख के बाद आप देखना बहुत अच्छा बूम मिलेगा। 15 अप्रैल के बाद में शनि अस्त के होके बाहर आ रहे हैं, तो 15 अप्रैल के बाद में तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। तो ये क्या इंडिकेशन है कि दूसरा कोई फाइट चलने वाली है वर्ल्ड में, या वॉर जैसा कुछ माहौल? हाँ, इंडिकेशन है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। ये अभी थोड़ा ब्रेक आएगा। अभी थोड़े मोटे वो छोटे मोटे हमले वगैरह होते रहेंगे कहीं पे भी। बेसिकली जो भी वॉर कंडीशन है 2030 के बाद है, तब तक कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है। अब अभी भी देखो, शतभिषा में मंगल था, शतभिषा नक्षत्र ही 100 है। ठीक है, अब यहां पे क्या था, मैंने भी बोला था मेरे चैनल वगैरह पे कि 100 लोग, शतभिषा यानी 100, यानी ये हो गया एक निमित्त के जैसा हो गया कि 100, लेकिन 100 नहीं, लिटरली 2-4 लोग और जुड़ सकते हैं। मेरी भी हाईली एक्सपेक्टेशंस थी 20 तारीख तक में ये सब जुड़ेंगे, राहु शतभिषा में, मंगल शतभिषा में। तो जब मैं बात कर रहा कि जब मंगल यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में आया था, तो शतभिषा नक्षत्र के, शतभिषा का अर्थ होता है 100, सत यानी 100, भिषा यानी 100 जगह से होना। एक सिंबॉलिक सा है, हर बार ऐसा नहीं। तो 3-4 कंट्रीज से अगर आप देखो तो वहां पे ये लोग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बाद में समझ में आया कि भाई गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर, तो वो सबको कंट्रोल करके रखेगा। ये जो कंजक्शन हुआ था कुंभ राशि में हुआ था, और कुंभ से वहां पे उसके ऊपर गुरु की दृष्टि थी। मिथुन राशि में गुरु है, गुरु की 9वीं दृष्टि इस पे थी।
तो भाई बाकी जो कंट्री रेडी भी हो रही थी वो भी रुक गई। तो या ऐसे सब संजोगों में है ना, डिफेंस वगैरह के स्टॉक, यानी ये जो अभी जो युद्ध जो है, अपनी जो वॉर चल रहे थे, तो वॉर में क्यों एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है उसका रीजन बता रहा हूँ। अब देखिए, एक आध दो दिन में कुछ हुआ जिसके ऊपर अटैक हुआ है, ये लोग शायद ये ईद की वेट करते हो, कुछ हो, तो ये क्लियर कट मैसेज है एस्ट्रोलॉजिकली कि भाई गुरु गुरु रिप्रेजेंट्स योर रिलीजन, रिलीजन के बेस पे कोई कुछ अटैक नहीं कर रहा था, और बाकी लोगों ने तो ऊपर लेटर दे दिया, वी कैन नॉट सपोर्ट यू। बात सही कही। अब एनर्जी की बात करते हैं। और पहले तो बिफोर वी गो इनटू एनर्जी, तो 3 साल के लिए आपने लास्ट टाइम बोला था कि एक्चुअली डिफेंस राइज होगा, तो वो अभी भी आपकी प्रेडिक्शन है? मैंने जो प्रेडिक्शन किया है वो अभी भी मेरा हो ही रहेगा प्रेडिक्शन, कि डिफेंस हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, बहुत बूम करेगा। ओके, तो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी पे ही है। तो एनर्जी, पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड निफ्टी 50 स्टॉक्स अप्रैल में कैसे रहेंगे? एनर्जी, पीएसयू के अंदर अप्रैल 15 तारीख तक कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसके बाद आप अच्छा देख सकते हो। अप्रैल में थोड़ा लो रह सकता है पीएसयूज वगैरह, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है। अगर अच्छे भाव में, अच्छे प्राइस में मिल रहा है, बॉटम प्राइसेस में मिल रहा है, तो पीएसयू में आप इन्वेस्टेड रहिए। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर तो भाई लास्ट ऑन। मैंने वो शुगर का मैं बोला है, शुगर का आप वेट करिए, एक साल 2 साल के अंदर आपको यहाँ से 2 गुना 3 गुना या 10 गुना भी दे सकता है शुगर। वो भी मैं वो बात पे भी कायम हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ श्रुति जी, जो हमारे दर्शकों को जो बता रहा हूँ, वो टोटली बैक डेटा चेक करके फिर बता रहा हूँ कि बैक डेटा क्या है। क्योंकि जब बैक डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस हो जाते हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो कम से कम 1,000-1,200 साल पहले का है ये। हम्म 1,000-1,200 साल पहले का कैसे है, क्योंकि कैसे देखो, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, तो गुरु और शनि मान के चलिए, गुरु शनि हर कुछ सालों में एक दूसरे से त्रिकोण में आते हैं, ये राशि में आ जाएंगे 100-200 साल में, ठीक है। लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स है वो वापस वहीं पे है क्या? जैसे शुक्र, बुध और सूर्य, ये तीनों साथ में चलते रहते हैं। अब इस बार मंगल भी आप देख लो, ऐसे रेली थोड़ी करता है मंगल हर बार। जब पिछली बार जब ये कॉम्बिनेशन हुआ था करीबन कुछ साल पहले, तो वो टाइम पे बाकी के प्लैनेट्स की नहीं थी ट्रांजिट। बेसिकली दो जो प्लैनेट है, आप देखना कभी भी शनि और गुरु, ये अपने टोटली शनि और गुरु, उसके साथ में अर्थ एलिमेंट की जो राशियां हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है, वृषभ, कन्या और मकर, ये तीनों का रोल रहता है ना। तो ये जब राशियों के साथ में, अब ये जब हुआ था, ये जब दिक्कत आई थी लास्ट जो 2020 की पैनिक थी, अब वहां पे सिचुएशन देखो, शनि और गुरु दोनों मकर राशि के थे। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, प्लस बाकी के कॉम्बिनेशन वर्क किए थे। उसके अंदर साइकिल ऑफ लाइफ है, साइकिल ऑफ लाइफ है ना, साइकिल ऑफ प्लैनेट्स है। तब ये 100 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके साथ दूसरे भी प्लैनेट जो इफेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर किसका फोकस नहीं था? नेपच्यून, प्लूटो और ये हर्षल या यूरेनस कह लो। तो ये तो क्या है कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी के अंदर। योग की बात करूं ना श्रुति जी, देर आर 64,000 योग्स। अब कितने योग कौन याद रख सकता है? और अभी का प्लानिटरी कंडीशन, जब मैं बैक डेटा चेक कर रहा था कि गुरु का क्या है वैसा, अब ये गुरु का कभी क्या ट्रांजिट चल रहा था, तो वो टाइम पे जब पता चला कि ये ट्रांजिट को कम से कम ये जो सारी फॉर्मेशन है उसको 1,000 साल जैसा हो चुका है। ये कुछ 200 साल पहले का कुछ भी नहीं है कि हम कुछ समझ सके कि ये ऐसा हुआ था। थोड़े प्लानिटरी कोई पोजिशन होती है, ठीक है, वो एक लिमिट तक इफेक्ट करेगी, उसके बाद और इफेक्ट करेगा। तो आई गेस माय लास्ट सेक्टर देन, एफएमसीजी की जो सेक्टर है, वो एक्चुअल में उस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता ही है। और मुझे नहीं पता कि इंडिया में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि फॉर मी, मेरे लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्ट हुआ है। तो हमारा तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं अब, और हमारा इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 5% हो गया है बिकॉज ऑयल की वजह से, जो हम नेक्स्ट में बात करेंगे ऑयल के बारे में। तो आपको क्या लग रहा है एफएमसीजी कैसे परफॉर्म करेगा
अप्रैल में? एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उतना हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। ये एक कूलिंग पीरियड में जा रहा है। इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हो, तो एफएमसीजी में जब जब इन्फ्लेशन रहता है तो जो कंपनीज है, देखो वो प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो कंपनी के पास नहीं आएगा, ठीक है। खरीदारी कम हो, अब दूसरा इन्फ्लेशन में क्या है, खरीदारी जो है वो कम हो जाएगी। सिंपल सा रीजन है। इंडिया में एफएमसीजीज में प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं ये लोग? दाल, आटा, चीनी, गेहूं, वो तो जो जरूरत की चीजें वही है, वो तो चलनी है। एफएमसीजी सिर्फ ऑयल पे नहीं है, एफएमसीजी सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे नहीं है। आदमी खर्चे, और आज की तारीख में तो ऐसे सबको हो गया कि बगैर कॉस्मेटिक का चलता नहीं है, ये नहीं तो दूसरा ब्रांड ले लेंगे। तो वैसे समय में इनको जो ब्रांडेड है उनको इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं 6 महीने के बाद यहाँ से बहुत पॉजिटिव हूँ इन सब चीजों के लिए। ओके, चिंतन जी, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है, उसने तो प्राइस इतना शॉकिंगली ऑयल का बढ़ा दिया है। सब कुछ चल रहा है, वॉर टाइम चल रहा है ईरान के बीच में। तो ये आपको क्या लग रहा है, अभी भी हाई ही रहेगा फॉर अ फ्यू मंथ्स, ईयर्स? क्योंकि जो ईरान बोल रहा है कि वो तो एक्सेस ही नहीं देने वाले हैं। तो थोड़ी चर्चा चल रही है कि थोड़ा टिकटिंग सिस्टम कुछ होगा, फिर ही आप अंदर जाके लेकर आ सकते हो बाहर। आज ये बात सुनाई दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है, 1-2 साल हमारा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रूड ऑयल में बुरा रहेगा? क्रूड ऑयल के प्राइस आप 15 तारीख के बाद देखना डाउन आना चालू हो जाएंगे। देखो, कोई भी प्राइस जब राइज होता है, आप उसका मार्किंग पॉइंट देखिए। क्रूड का प्राइस जब राइज हुआ तो सैटर्न जो है, शनि जो है, वो अस्त का होने लगा, अस्त का हुआ और इसका प्राइस डाउन होना चालू हो गया। दूसरे भी फैक्टर्स है, नो डाउट, ये भी जो चल रहा था वो। तो यहाँ पे आगे चल के जो है ना, क्रूड के प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। ये डैमेजेस हुए, डैमेजेस के वजह बेस पे हो गया तो वो ठीक है। बाकी क्रूड के प्राइस तो अच्छा काफी टाइम से बढ़े भी नहीं थे, तो ये बढ़ना भी तय था और प्लानिटरी पोजिशन भी थे। अब 50 रुपीज बैरल था, ये था, तो ये सारी जो चीजें हैं ये तो इफेक्ट करेगी करेगी। बाकी आप अप्रैल के बाद में उसके अंदर ठंड होते देखोगे, मेरा पूरा अनुभव ऐसा कह रहा है। अप्रैल मई के अंदर ही ये कूलिंग हो जाएगा, उतना नहीं बढ़ेगा। पूरी अगर आपने ये जियोपॉलिटिकली फॉलो किया रहेगा ना मैम, तो एक स्टेटमेंट आया था, युआन में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये पूरी मारामारी ऑयल को छोड़ के अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए, यानी अपने डॉलर वगैरह को चलाने के लिए। अगर डॉलर गया तो अमेरिका ऐसे ही डूब जाएगा, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है वहाँ पे। मेरे से ज़्यादा आप उन वहाँ के लोगों से संपर्क में रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। सारे बेकार डाटा आ रहे हैं। बुध और राहु की युति थी और बुध बकरी राहु साथ में, तो सब फेक चीजें बाहर आ रही थी। अब जो ओरिजिनलिटी आपको भी आना चालू हो जाएगी, फैक्ट जो है वो भी आना चालू हो जाएंगे। तो वो बेस पे तो ऑयल के जो प्राइसेस है वो डाउन आने हैं, यानी 120 120 130 के आसपास गया है, उसके बाद वापस डाउन आ जाएगा। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे यही समय में राइज हुआ था, फिर वापस नीचे आया था। मार्च अप्रैल का ही समय था, अप्रैल मई का ही, हाँ मार्च अप्रैल मई तक का ही समय था, फिर तुरंत डाउन आ गया था, कोई रीजन नहीं था। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अप्रैल में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, अग्रेसिव इन्वेस्ट करना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा डाले, डिफेंसिव पोर्टफोलियो टाइप्स बनाए? इन्वेस्टमेंट है ना, कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है, डिफेंसिव टाइप की होता है। रोज थोड़े थोड़े दाना, बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मैं बोलूंगा 2026 के अंदर एकदम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ना करिए, मंथ एंड में, ईयर एंड में करिए, वहां पे एक बड़ा और एक अपॉर्चुनिटी आएगा। या 50% अभी कर लीजिए। जो शेयर्स आप डिफेंस वगैरह का शेयर्स है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी। इनफैक्ट इंडिया डिफेंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आप देखना जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा, ऑटोमोबाइल में जो ईवी सेक्टर्स की कंपनियां हैं जो कमर्शियल है, उनके सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं, पूरा कौन करेगा भाई? कंप्लीट तो होना ही है। डॉलर डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, डॉलर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन आने चाहिए ये अप्रैल के बाद से। देखो फिर क्या होता है। यानी इंडियन करेंसी ओवरऑल तो वर्ल्डली तो वो डाउन ही है, सब कह रहे हैं डॉलर डूब ही रहा है। यहाँ पे जो पूरी कवायद होगी, न्यू करेंसी न्यू वे, ये नेक्स्ट मंथ से आपको, जब सूर्य वगैरह उच के हो जाएंगे 15 तारीख के बाद से लेके मई तक में, आप बहुत चेंजेस देखोगे। पूरा जो लीडरशिप के अंदर आप काफी अच्छा चेंजेस देखोगे ग्रुप वगैरह का।
आप लीडरशिप की बात करिए तो क्या हम ईरान की लीडरशिप की बारे में भी बात करें, क्योंकि ट्रम्प भाई जो है हमारे, उसको तो कोई और ही चाहिए प्रेसिडेंट। तो देखो यहाँ पे जो चेंजेस है ना, तो ईरान के अंदर लीडरशिप के अंदर चेंजेस तो इमीडिएट तो नहीं आएंगे ना। ठीक है, टाइम लगेगा, पूरा रिजिम चेंज होगा डेफिनेटली। 2-4 साल लग जाएंगे, 2028-29 तक में होगा। वर्ल्डली जो लीडरशिप है, जैसे मैंने बताया था नाटो ब्रेक हो रहा है, तो यूरोपियन यूनियन कुछ लेके आएगा अपने लिए। अमेरिका के साथ इस बार खड़ा कोई नहीं है, उनकी खुद की जनता भी खड़ी नहीं, बोलता भाई मार रहा है तो हमको ऐसे ही। हाँ, तो उसने तो उसका खुद खुद का कबर खो दिए। खुद का खबर खोदा ही है उसने, तो वो उसमें डूबेगा ही। अब उसको फिर और ये जो योग हो रहे हैं यहाँ पे ना, अजैसिनेशन के योग बन रहे हैं, तो एक हुआ है और एक होने के चांसेस है। ये जॉन एफ कैनेडी का समय का जो पीरियड चल रहा था, कौन सा साल था वो, सेम टू सेम ईयर ये टाइम में है। तो देखते हैं क्या होता है। ये ऊपर खुदा नीचे हम, बीच में भटके ये ट्रम्प। नहीं, बात सही कि अब मुझे जानना है फाइनल एडवाइस। अगर आप इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को पर्टिकुलरली फाइनल एडवाइस या क्लियर मंत्र देना चाहते हैं, तो वो निफ्टी 50 अप्रैल के लिए क्या होगा? निफ्टी 50 अप्रैल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, ग्रोथ रहेगा। अगर आप एफएंडो कर रहे हैं तो तेजी में रहिएगा। आपने मार्च महीने में देखा सेल ऑन राइस था, आप देखेंगे राइस ऑन सेल है। अभी अभी रिवर्स हो जाएगा, है ना। ये टर्निंग डेज होती है। श्रुति जी, जो भी प्लैनेट्स मिलते हैं, दो प्लैनेट्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ टर्न होता है। दो प्लैनेट्स अलग होते हैं तो टर्न होता है ना। मिलके बिछड़ना भी, वो गीतर मिल के बिछड़ना वाला वो टाइप का सिचुएशन है। आप देखो जैसे ही बुध रिवर्स में आके सूर्य को मिला तो मार्केट दबा गया। अब जैसे ही वो उससे दूर हो गया तो अब मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो ये जो समय है थोड़े मंदी के हैं, निकाल लो भैया। अप्रैल से बहुत बूस्ट है, अच्छा है। अप्रैल महीने के लिए मैं बहुत पॉजिटिव है। रही इन्वेस्टमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट है ना बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आदमी है ना इन्वेस्टमेंट के लिए ना एक साथ पूरी पूंजी डालने वाले लोग अलग हैं। अगर आपकी आ रही है तो सीक्रेटली आईटी सेक्टर को छोड़ के डिफेंस के अंदर डिवाइड, डिफेंस एनर्जी। शॉर्ट टर्म के लिए आप आईटी के अंदर डाल सकते हो, लेकिन अप्रैल के बाद डाल, थोड़े टाइम के बाद डालना। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के हैं क्योंकि इनको ऑर्डर मिलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ले सकते हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, हम्म। है ना। और करेंसी मार्केट से बाहर रही है, करेंसी मार्केट से बाहर रही है, बिटकॉइंस वगैरह से भी बाहर रही है, क्योंकि वो अपने समझ के बाहर की चीजें हैं। बढ़ता है तो भाई बढ़ता है, हम बेचने जाते हैं तो वहां पे नेटवर्क डाउन हो जाता है। नहीं, बात सही कही। फॉरेक्स की बात करें ना आप, बिटकॉइन और ऑल्सो फॉरेक्स। हाँ, फॉरेक्स में भी, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर भी बहुत चेंज है। अब ईरान यहाँ पे जिद करके बैठा है, युआन में पेमेंट लूंगा, जो युआन में करेगा वही, डॉलर नहीं चाहिए। ये श्रुति जी पूरी जो कवायद है, सऊदी अरेबिया ने भी डॉलर से वो अलग करेंसीज में स्टार्ट किया था, बाकी भी कंट्रीज अलग करेंसी में कंफर्टेबल आना चालू हो गई है। ये पूरी कवायद उसकी है, कोई माने ना माने। एस्ट्रोलॉजिकली भी आप देखो तो जो कुंडलियां जो बन रही है वो चेंज ऑफ रिलीम है आने वाले साल में। थैंक यू चिंतन जी, वंडरफुल पॉडकास्ट वंस अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू श्रुति जी। इसी तरह जुड़े रहते हैं आपके साथ और सबसे अवगत होते हैं, अच्छा लगता है। और आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका बढ़िया है। ने कहाँ से वो कहते हैं ना, कहाँ से क्या क्वेश्चन लेके आ जाओगे कुछ भरोसा नहीं। ये एग्जाम में बैठे, आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, पर जैसे आ रहे हैं वो माइंड में ही आ रहे हैं। नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग श्रुति जी। बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, वो तोते वाली रट्टी वाली चीजें है ना, मजा नहीं आती है। जो तोता अगर पहले ही आपने मुझे बोल दिया मैं उसकी तैयारी करके रखूँ तो वो गड़बड़ी वाले हैं, मुझे तो वो जमता भी नहीं है। और आपसे क्षमा भी चाहूंगा कि पूरे पॉडकास्ट के बीच में 2 बार मेरा जो ब्रेक हुआ, इश्यूज, तो उसके लिए। और थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं आगे भी सबका बढ़िया है। थैंक यू।